कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज तो है जो कि बहुत कठिन है, पर शोधकर्ताएं लगातार वैक्सीन की रिसर्च करते रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर है कि कैंसर के वैक्सीन के लिए जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि कैंसर होने से पहले आपको ये वैक्सीन लगा लेनी चाहिए या फिर नहीं, या वैक्सीन बनकर तैयार हुई है या फिर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दरअसल जानलेवा कैंसर का इलाज ढूंढ रही दुनिया में रूस ने यह दावा कर दिया है कि उसने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। रूसी हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। रूसी न्यूज एजेंसी टास यानी TASS का कहना है कि इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रे कम्प्रीन ने बताया कि उनकी mRNA वैक्सीन बन चुकी है, जो इस सदी की सबसे बड़ी खोज है। दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह रूस में भी कैंसर की दर बढ़ रही है। 2022 का आंकड़ा निकल कर आया जब कैंसर मरीजों के 6,35,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। कहा जाता है कि रूस में कोलन, स्तन और फेफड़ों के कैंसर सबसे आम है। व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन के जरिए इम्यून सिस्टम को यह सिखाना होता है कि वह उस मरीज के कैंसर से विशिष्ट प्रोटीनों को पहचान सके और उन पर प्रभाव डाल सके। इसके लिए वैक्सीन एक मरीज के ट्यूमर से जीन संबंधी सामग्री जैसे RNA कहा जाता है उसका इस्तेमाल करती है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि इससे ट्यूमर को बढ़ाने से रोकने से मदद मिलती है। इसी साल की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि उनका देश जल्द ही कैंसर वैक्सीन बना लेगा। बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ये बताया था कि उनके देश के वैज्ञानिक कैंसर वैक्सीन को लेकर काम कर रहे हैं और वे अंतिम चरण में हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा था कि हम कैंसर के वैक्सीन और नई पीढ़ी की इम्यूनोमोड्यूलेटरी दवाओं के निर्माण के बहुत करीब हैं। अन्य देशों ने भी अपनी व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन विकसित करने पर काम किया है और इससे पहले मई में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 4 मरीजों पर एक व्यक्तिगत वैक्सीन का परीक्षण किया था। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या कैंसर वैक्सीन ये कैसे काम करती है और इसे कितनी बार लगवाने की जरूरत है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि mRNA वैक्सीन की। तो mRNA को मैसेंजर यानी कि RNA भी कहा जाता है, जो इंसानों के जेनेटिक कोड का छोटा सा हिस्सा है। ये हमारी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाने का काम करती है। मतलब जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का संदेश भेजती है। इससे शरीर के इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए होती है वो मिल जाता है और इससे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। इससे कन्वेंशनल वैक्सीन की तुलना में ज्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है। इसके साथ ही इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड यह कैंसर की पहली वैक्सीन है। दुनिया में लंबे समय से इस वैक्सीन को बनाने पर काम चल रहा है। अभी तक रूस की तरफ से इस वैक्सीन को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस वैक्सीन से कैंसर कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं। वैक्सीन इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने में मदद करती है, जिससे कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद मिलती है। यह वैक्सीन अन्य तरह की वैक्सीन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और असरदार हो सकती है। कैंसर को पूरी तरह खत्म करने के लिए इस वैक्सीन को कितनी बार लगवानी चाहिए, ये सबसे अहम सवाल है। इसे लेकर ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अलग अलग तरह के कैंसर के लिए अलग अलग तरह की mRNA वैक्सीन की जरूरत हो सकती है। कैंसर की स्टेज के आधार पर mRNA वैक्सीन को कई बार लगवाने की जरूरत हो सकती है। इम्यून सिस्टम की मजबूती के लिए भी इस वैक्सीन को कई बार लगवाने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि कैंसर की mRNA वैक्सीन को शुरुआती स्टेज में 2 से 3 बार, मीडियम स्टेज में 3 से 4 बार और फाइनल स्टेज में 4 से 6 बार लगवाने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अभी इस पर रूसी एक्सपर्ट्स की राय नहीं आई है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्तमान में ह्यूमन पेप्लोमा वायरस यानी कि HPV के खिलाफ 6 लाइसेंस्ड वैक्सीन मौजूद है, जो सर्वाइकल कैंसर सहित कई कैंसर का कारण बनते हैं। साथ ही हेपेटाइटिस बी यानी कि HBV के खिलाफ भी टीके हैं, जो लिवर कैंसर का कारण बन सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी के दौरान रूस ने कोविड-19 के लिए भी अपना खुद का स्पुतनिक V वैक्सीन तैयार
किया था और इसे कई देशों को बेचा भी था। और इस क्रम में रूस अब सारे देशों को पीछे छोड़ता हुआ कैंसर की वैक्सीन को भी बना लिया है, जो अगले यानी कि 2025 तक लॉन्च की जाएगी और रूसी नागरिकों को ये फ्री में वैक्सीन लगवाई जाएगी। इसी के साथ ही इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी वीडियोस के देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।